नत्वा जिनेन्द्रमगतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवमहितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्रबाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न 221 पे चर्चा चल रही थी। तीर्थंकर नाम कर्म किसको कहते हैं, इस पे चर्चा चल रही थी। अरहंत पद के कारणभूत कर्म को तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। कल्याण आदि की जो विभूति प्राप्त होती है वो वास्तव में तीर्थंकर नाम कर्म है। कल महेंद्र भाई ने बहुत अच्छा समझा था, 5 कल्याणक। तो 5 कल्याणकों की विभूति जिस कर्म के उदय से प्राप्त होती है उसका नाम तीर्थंकर कर्म है। कल्याणकों की विभूति तीर्थंकर के अलावा किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। सभी अरिहंतों के विशिष्ट पुण्य कर्म होता, परंतु तीर्थंकरों के ही कल्याणक होते हैं। कल्याणकों में भी हर एक के 5 कल्याणक ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। किसी के 2 कल्याणक भी होते हैं, किसी के 3 कल्याणक होते हैं, किसी के 4 कल्याणक होते हैं, किसी के 5 कल्याणक होते हैं। परंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के नियम से 5 कल्याणक होते हैं। विदेह क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के 3 भी हो सकते हैं और किसी के 4 भी हो सकते हैं, किसी के
5 भी हो सकते, 2, 3, 4, 5 कैसे हो सकते हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जन्म लेने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है। जन्म तो पहले हो जाता है उनका, तो उसका गर्भ कल्याणक तो हुआ ही नहीं, फिर जन्म कल्याणक भी नहीं हुआ। अब जन्म लेने के बाद में वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है, तो अब इनके कितने कल्याणक होंगे? तो तब कल्याणक होगा और केवल ज्ञान कल्याणक भी होगा और निर्वाण कल्याणक भी होगा। अब कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं, मुनि होकर के तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं, तो अब उनके दीक्षा कल्याणक भी नहीं होगा। अब उनके कितने कल्याणक हुए? 2 ही कल्याणक हुए, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। तो कम से कम 2 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 5 कल्याणक होते हैं। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। वो वीणाबेन ने ऐसा प्रश्न किया कि ऐसा कोई नियम है क्या कि तीर्थंकर बनता उसके पहले भव में, उसका उसके दूसरे तीसरे पहले भव में? तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा नियम जोड़ेंगे तो फिर ये 2 कल्याणक वाले 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होंगे। ठीक, जनरली ऐसा होता है। अब जनरली होने को सिद्धांत नहीं कह सकते हैं आप, और वो भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से बात है, परंतु तीर्थंकर तो ऐसा तो है नहीं कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं, ज्यादा तीर्थंकर तो वहीं होते हैं, तो अब उनकी अपेक्षा से इस नियम को आप घटा सकते नहीं। तो तीर्थंकर नाम कर्म की जो कल बात चल रही थी कि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने के पहले ही उसके ग्लिम्स आ जाते हैं। ग्लिम्स कहते हैं ना, झांकी। राजा आने के पहले ही, अभी मोदी जी यहां आए, आने के 1 महीना पहले से ही पूरा गुजरात में हलचल पैदा हो जाती है। अहमदाबाद में झंडियां लगाना, ये करना, ने सारे ऑफिस सब कुछ रास्ते साफ सफाई करना ने, ऐसा। तो ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ भी ऐसा है। कभी उस नाम कर्म का उदय तो चालू ही नहीं, अभी जन्म ही नहीं लिया है, और जन्म लेने के पहले और गर्भ में आने के पहले, जन्म लेने के पहले की तो क्या बात है, गर्भ में आने के पहले भी इसका प्रभाव चालू हो जाता है। जो तीर्थंकर नरक में नरक गति से आते हैं, जो तीर्थंकर, वो उनके जब उनका आयुष्य 6 महीना बाकी रह जाता है तो उनके चारों तरफ देव परकोटा बना देते हैं। अब कोई नारकी उनको परेशान नहीं कर सकता। वैसे कोई कोई शास्त्र कोई कोई ऐसा कहते हैं कि सभी सम्यक दृष्टियों के विषय में ऐसा होता है, पर इन जनरली तीर्थंकरों के विषय में इस प्रकार की मुख्यता है। तो उनका चालू कब से हो गया? नरक में से ही चालू हो गया उनका नाम कर्म का सारा प्रभाव। फिर गर्भ में आने के, गर्भ में जब आते हैं उनके आने के पहले देव पुष्प वृष्टि करते हैं। तो तीर्थंकर तो चालू कहां हो गया प्रभाव उसका, तीर्थंकर होने का? गर्भ में आने के पहले उनके रत्न वृष्टि कितनी, करोड़ करोड़, 3-3 करोड़, 3.5 करोड़ रोज, सुबह शाम दोपहर में, ऐसे 3 टाइम रत्नों की वृष्टि होती है। हाँ, मतलब जहां जन्म लेने वाले उस नगर में, तो ये वहां से प्रभाव चालू हो गया सारा का सारा। फिर जन्म लेते हैं तो फिर जन्माभिषेक वगैरह जो उसका कल्याणक वगैरह होता है, सारे देव वगैरह आते हैं, सब कुछ सारे सभी इंद्र वगैरह केवल तीर्थंकरों के कल्याणकों में ही आते हैं, बाकी में आते नहीं है। सामान्य अरिहंतों में इंद्र नहीं आएंगे ऐसा नहीं, इंद्र वगैरह आएंगे,
पर सभी इंद्रों के आने का कोई नियम नहीं है और इंद्र के आने का भी कोई नियम उसमें नहीं है। शुरुआत में आते हैं, फिर समूह शरण में। तो इस प्रकार से तीर्थंकर नाम कर्म एक विशिष्ट प्रकार का नाम कर्म है। पुण्य की सबसे अधिक विपाक, तीव्र विपाक जिस नाम कर्म में होता है वो तीर्थंकर नाम कर्म कहलाता है। इस संसार का सबसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय वो तीर्थंकर के होता है। इस विषय में कुछ पूछना उसमें बोले। कर्म का तो उदय जब तीर्थंकर बनते तब होता है, ये कहते हैं। तो फिर ये जो होता है वो किस कर्म के उदय से होता है? ये जो होता है वो जो उसका रस होता है ना, उसका विपाक। तो तीर्थंकर नाम कर्म के बंधने के साथ साथ विशिष्ट प्रकार की और भी उसके रस बनते हैं, विपाक बनते हैं। तो वो वास्तव में तीर्थंकर नाम कर्म ही है, पर वो परमुख से उदय में आ रहा है, स्वमुख से उदय में नहीं आ रहा है, परमुख से अन्य अन्य प्रकृतियों में मिल करके उदय में आ रहा है। परंतु ये प्रभाव सारा तीर्थंकर नाम कर्म का ही है। अगर तीर्थंकर नाम कर्म नहीं हो तो इस प्रकार का होगा नहीं। पर सीधा अपने ही मुख से वो उदय में नहीं आ रहा है, अलग अलग प्रकार से उसके उदय में आ रहा है। सीधे मोदी जी नहीं आ रहे हैं, दूसरे को पहले भेजेंगे। इसका अर्थ क्या है कि मोदी जी आ रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है दूसरे के माध्यम से वो पता पड़ रहा है कि ये वो आने वाले हैं। उसी प्रकार से अन्य प्रकृति में मिल करके, शुभ प्रकृतियों में मिल करके इसका विपाक आ जाता है। सात आदि 16 कारण भावनाएं हैं। उन भावनाओं को जो भाता है, आचरण में लाता है, उसके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। 16 ही भावनाओं को भावना ऐसा नहीं है, उसमें से दर्शन विशुद्धि के साथ कोई भी भावना के कारण से तीर्थंकर बना जा सकता है, तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। 16 कारण भावनाओं के नाम याद है किसी को? अघरो छे, अलका दीदी को याद है? पहली दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता, तीसरी शील और व्रतों में अतिचार रहित प्रवर्तन, चौथी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, पांचवी संवेग, छठी शक्तितः त्याग, सातवीं शक्तितः तप, आठवीं साधु समाधि, नववीं वैयावृत्ति, 10वीं अरहत भक्ति, 11वीं आचार्य भक्ति, 12वीं बहुश्रुत भक्ति, 13वीं प्रवचन भक्ति, 14वीं आवश्यका परिहारिणी, मतलब आवश्यक करना, नित्य आवश्यकों को नियमित करना, और 15वीं मार्ग प्रभावना, और 16वीं वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्य। ये 16 भावनाएं हैं। ये करने से जिसका जो तीव्र सभी करते हैं, सम्यक दृष्टि सभी जीव करते हैं, परंतु जो कोई इसमें महारत हासिल करता है, एक में एक्सपर्ट होता है, प्रवीण होता है, तीव्र भावना भाता है, तो उसके ये तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाता है। कोई अपने सम्यक्त्व को एकदम शुद्ध रखता है, 25 दोष रहित, 8 अंग सहित एकदम शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करता है, कोई अतिचार नहीं लगाता है, तो इसके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय। फिर अलग अलग प्रकार से विनय संपन्नता, मतलब विनय 4 प्रकार का होता है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय होता है। कोई कोई तप विनय करके 5 प्रकार के विनय भी कर सकते हैं। ज्ञान और ज्ञानियों का विनय करना,
दर्शन और दृष्टियों का, सम्यक दृष्टियों का विनय करना, चारित्र और चारित्रवानों का विनय करना। तो ये जो जितना पीछे का है वो सब उपचार विनय है। ज्ञानियों का विनय करना, दृष्टियों, सम्यक दृष्टियों का विनय करना और चारित्रवानों का विनय करना वो उपचार है। और ज्ञान का विनय करना अर्थात ज्ञान को अपने जीवन में प्रेम से धारण करना आदरपूर्वक। सम्यक दर्शन का विनय करना मतलब सम्यक दर्शन को अपने जीवन में प्रेम से धारण करना। और चारित्र का विनय करना मतलब चारित्र को अपने जीवन में बड़े ही आदर के साथ धारण करना, इसका नाम होता है विनय। तो ये जो करता है तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। अन्य अन्य जान लेना चाहिए। शील व्रतेश नतिचार का मतलब होता है, शील और व्रत होते हैं, 7 शील कहलाते हैं, 5 व्रत कहलाते हैं। 5 व्रत मतलब अहिंसा इत्यादि, और 7 शील में जितने भी दिग्व्रत, देश व्रत इत्यादि जो होते हैं, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये शील कहलाते हैं। उनका जो यथा योग्य रीति से पालन करता है, अतिचार के बिना पालन करता है, तो उनके भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयुक्त, जो निरंतर अपने चित्त को तत्व चिंतन में लगाए रखता है, उसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपय। अभीक्ष्ण का मतलब अक्ष के सामने, आत्मा के सामने, जो अपने उपयोग को स्वरूप सन्मुख रखता है सदैव। तत्व चिंतन का क्या मतलब होता है? अपने उपयोग को हमेशा स्वरूप सन्मुख रखना, इसका नाम तत्व चिंतन कहलाता है। तो उसको भी जो सतत आगम के अभ्यास इत्यादि में लगा रहता है और उपयोग को अंतर्मुख रखता है, वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। संवेग, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र लालसा, ये संवेग कहलाता है। सम्यक प्रकार से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना, कभी भी दाएं बाएं नहीं होना। एक बार रास्ता पकड़ा तो पकड़ा, ऊपर नीचे होना नहीं, इसका नाम संवेग कहलाता है। फिर शक्तितः त्याग, अपनी जितनी शक्ति है, इस मनुष्य देह की कितनी शक्ति है इस देह में, और इस पर्याय की जितनी शक्ति है, वो सारी शक्ति लगा करके अपने को त्याग करना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? जितना हो सके बाहरी वस्तुओं का त्याग करना, और जितना हो सके उतना विकल्पों का त्याग करना। मुख्य रूप से तो विकल्पों का त्याग करना है। पर विकल्प जागते किससे हैं? बाहर के पदार्थों का संसर्ग करने से जागते हैं। तो जितना हो सके उतना छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। छोड़ने की शक्तियां सब में बहुत होती है, परंतु हमको अपनी शक्ति का पता नहीं है, इसलिए कहते हम तो कर सकते नहीं। भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में जन्म लेने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष में त्याग की शक्ति कितनी है? सर्वसंग परित्याग। सबके अंदर 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग करने की शक्ति है, पर वो शक्ति को उजागर नहीं कर रहा, बस इतनी सी बात है उसकी। सब मुनि बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकता है? और विकल्प के त्याग करने की भी इतनी शक्ति उसके अंदर है। सभी में शुद्धोपयोगी मुनि होने की शक्ति है। संगनी पंचेंद्रिय पुरुष पर्याय जिसने प्राप्त करी उसकी उतनी शक्ति है, और जिसने संगनी पंचेंद्रिय स्त्री पर्याय प्राप्त करी है उसकी शक्ति सबकी पंचम गुण स्थान में जो आर्यिका के जो साध्वीय जितना त्याग कर सकते हैं उतना सब त्याग करने की शक्ति उसमें है। अब ये बात अलग है कि हम अपनी शक्ति को कितना स्फुरित करते हैं, कितना अभिव्यक्त करते हैं, बाकी शक्ति तो सबके अंदर है। इसका नाम शक्ति कहलाता है, उसकी अभिव्यक्ति। अपनी अन्य अन्य प्रकार की वासनाओं के कारण से हम उस शक्ति की स्फुरणा नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं। तो फिर अपन कहते हैं हमारे अंदर तो शक्ति
नहीं। शक्तितः तप और शक्तितः त्याग का अर्थ ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि आपने जितलो गजू हो एटलो करजो, ऐसा नहीं, ये इसकी बात नहीं है। आपकी ताकत इतनी है, आचार्य ऐसा बताएंगे। कोई आचार्य के पास जाता है और कहता है कि मेरे को आत्मा का कल्याण करना है, तो सबसे पहले वो क्या बताएंगे? सबसे पहले तुम दीक्षा लो, क्योंकि इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है, वो जानते हैं। फिर कहे कि मोह के कारण से मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है, तो फिर कहते हैं तुम श्रावक के। शक्तितः तप करना, 12 प्रकार के तपों को अपनी शक्ति के अनुसार करना। अब ये शक्ति शब्द इसलिए लगाया है कि संक्लेशित होकर के तप नहीं करना। जितना आप सहज शांत निराकुल रह सकते हो, इतना रह करके उस तप को करना, इसलिए शक्तितः तप इस प्रकार से बताया। अब शांत और निराकुल रह सकना का मतलब क्या है? कोई को थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है तो कि तुम्हारे तो आर्त ध्यान થાય છે। कोई थोड़ा सा तप कर लेता है और थोड़ी तकलीफ तो होगी कि नहीं होगी। अब आप रोज भोजन करते हो और एक टाइम भोजन नहीं करोगे, एकासन करोगे, अब थोड़ी तकलीफ तो होगी कि नहीं होगी। तो इसका नाम आर्त ध्यान नहीं है। उस तकलीफ को आप शांति से सहन करो, ये शक्ति है तुम्हारे अंदर। पर थोड़ा सा आकर के हमारे अंदर तो शक्ति नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमको अपने तप करने की शक्ति का भी पता नहीं है। विचलन हो जाना तो अस्वाभाविकता तो पैदा होगी शरीर इत्यादि में, उसी का नाम तो तप है कि जब आपके देह आदि में प्रतिकूलता उठे, उस प्रतिकूलता में आप शांत रहे, इसी का नाम तो तप। नहीं तो हमारे तो घना बधा विकल्पों जागे छे ने वारंवार खावाने, तो खाने की इच्छा होगी। आप रोज खाते हो और एक दिन खाना छोड़ोगे तो खाने की इच्छा हो गई होगी। उस इच्छा का निरोध करने के लिए तो तप किया है। तप का अर्थ क्या है? तो ऐसा कर करके हम तप नहीं करते। મને તો આમ નહીં થાય, મને તો આ ઈચ્છા નથી, મને તો આવું થાય છે, મને તો ઘણું બધું આર્ત ધ્યાન થાય છે, એના કરતાં આપણે તો જે મનમાં આવે એમ કરી લેવું સારું છે। બસ कोई तकलीफ देना नहीं चाहता, ये शरीर को नहीं तकलीफ देना चाहता है, मन को भी तकलीफ देना चाहता नहीं। तो ये शक्तितः तप का अर्थ ऐसा होता है कि सामर्थ्य बहुत होती है, परंतु बैलेंस रख करके करना और शिथिल नहीं होना। मुख्य वस्तु ये कि शिथिल नहीं। अपन अपने से किसी प्रभावी व्यक्ति के पास जाते हैं तब पता चलता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम ऐसे वातावरण में रहेंगे जहां पर स्वयं ज्यादातर लोग शिथिल ही हैं, तो हमको लगेगा हम बराबर हैं। परंतु ज्यादा अधिक शक्ति लगा करके जहां तप त्याग इत्यादि हो रहा है, उनके पास जब हम जाएंगे तब पता पड़ेगा कि इतना सारा हो सकता है और हम भी कर सकते हैं, और हम वहां आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर करने का सामर्थ्य है, परंतु हम वातावरण के प्रभाव में आकर के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। ये हमेशा ध्यान कितना कर सकते हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हम कितना ध्यान कर सकते हैं। मैंने तो 10 मिनट पर आम ध्यान में बैसा है नहीं, ऐसे बहुत सारे आते हैं। मैं सामायिक करने पड़ता कि तो कोई भी मेरे सामायिक के समय में आता है, मैं उसको कहता हूँ आप सामने बैठो, अमरती बैसा है, बैठो तो सही। आपको करना कुछ नहीं है, केवल बैठना है। आपके जो विचार आए वो विचार करो ना, हाथी घोड़े जो स्वप्नों में जितना प्रकार का विचार आए, आपको जो करना वो करो, केवल आप मेरे साथ बैठो, केवल बैठो। आप कमर सीधी करके गर्दन सीधी करके आसन लगा के बैठेंगे, बुरे विचार कभी नहीं आएंगे। बुरे विचार शरीर की शिथिलता से ही आते हैं। जब शरीर शिथिल पड़ जाता है, आप सोते सोते देखना, अच्छे विचार करने जाना और तुरंत बुरे विचार आ जाए।
और जैसे ही बुरे विचार आते तुरंत जाग जाओ आप और आसन लगा के बैठ जाओ। ये जो आसन से क्या होता है कि विचार भी ऊर्ध्व गति में चलते हैं, इसलिए आसन से बैठना। अब वो फिर कहता है कि यार मैं तो आपके जितना बैठ गया, तो बैठ गया, तेरी शक्ति है इतनी, पर तुझे कोई प्रभावी व्यक्ति ही नहीं मिला था कि कह सके, करा सके कि इतना तू कर सकता है। तो हम सब कर सकते हैं, स्वाध्याय भी घंटों घंटों कर सकते हैं, ध्यान भी घंटों घंटों कर सकते हैं, 24 घंटे ध्यान कर सकते हैं। करके तो देखो, ये विपश्यना में जाते हैं सब करते हैं, क्या करते हैं वो बात अलग है, परंतु 24 घंटे रहते कि नहीं रहते ध्यान में, ये योग्यता है जीव की। परंतु कभी कभी ऐसा भी प्रयोग करना, 3 दिन तक किसी का अवलंबन नहीं लेना, 1 दिन किसी का अवलंबन नहीं लेना, और केवल चित्त को, कोई शास्त्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल हम अपने चिंतन के सहारे रहेंगे। तो क्या होगा, अंदर से विचार शक्ति खिलेगी। तो अपने को लगेगा यार ये भी कर सकते अपन, जो हम आधा घंटा जो वस्तु नहीं कर सकते थे, अब निरावलंब, कभी कभी साधन का आलंबन लेने की इतनी आदत पड़ जाती है अपने को, उसके बिना रह ही नहीं सकते, उसका अभाव लगता है अपने को। तो पुस्तक सामने नहीं हो तो हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कितना आता है इस जीव को, चिंतन करो, बहुत आता है। जो जो पढ़ा था वो सब आपको याद आएगा। आप केवल एक विषय का सिलेक्शन तो करो, आपको केवल अपने मन को इतना ही कमांड देना है कि मुझे इस विषय पर चिंतन करना है। वो चिंतन के पन्ने आपके जो धारणा में पड़े हुए अपने आप खुलते जाएंगे। करना पड़ता सब चीजें, साधनों के हम अधीन भी नहीं हो जाएं, इतना भी अपने को ध्यान रखना। बहुत योग्यता इस जीव में है, साधना में वो अपने विविध विविध प्रयोग करके वो योग्यताओं को जगाता नहीं, इतनी सी बात है। ये सब कुर्सियों पर बैठे हैं ना, वो सब क्या 48 मिनट तक आप सीधे आसन में नहीं बैठ सकते, सबकी योग्यता है। और वो क्या कहते पता है, कमर दुखवा आवे छे तो दुखने आने तो दुखने दो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, समस्या क्या है उसमें, दुख रही है इतना ही बात है ना, दुख रहा और आप जान रहे हो, आपका ध्यान ही वो है, वो ही सर्वोत्कृष्ट ध्यान है। जो वेदना हो रही है उस वेदना को आप जानते जाओ, बस सीधी बात। परेशान होने की बात कहां है उसमें, परंतु हमने उसके साथ ऐसा नाता जोड़ रखा है ना कि उसके साथ उसके आने से हम बहुत परेशान होते, परेशानी के आने से हम परेशान हो जाते हैं, और जो परेशानी के आने से परेशान नहीं होता है वही तो साधक है। तो दुख है तो दुखने दो ना, क्या कर लेगा वो दुख, आखिर क्या करेगा आपका, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है वो दुख। ना सोचा मैंने आर्त ध्यान था, कुछ भी आर्त ध्यान नहीं होता है, खाली चढ़ी जाए से बैठते हैं तो कहते हैं ना, तो चढ़ने दो ना खाली, आत्म प्रदेशों में कुछ खाली है ही नहीं, भरा भरा ही है सारा का सारा। वो खाली चढ़ी हुई है, उस खाली चढ़ी हुई को कौन जानता है, जो दर्द हो रहा है उस दर्द को कौन जानता है। ज्ञायक नहीं रह पाते हम, ज्ञान को हाजिर नहीं करते हैं, इसलिए हर समय हम समस्या में आ जाते हैं, समस्या आकर के अपने को घेर लेती शक्ति तब। तो हमारे निरंतर आत्म ध्यान करने का भी लक्ष्य होना, एक ही विचार पर, एक ही भाव पर हम एकाग्र कितना रह सकते हैं, 24 घंटे। हमको क्या है कि मन को भ्रमाने की आदत पड़ गई है, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ये विचार, कभी पर एक को पकड़ लो आप और उसका अभ्यास करो।
उसका अभ्यास करने से मन धीमे धीमे सशक्त बनेगा, उसमें शक्ति आएगी। शक्ति आने के बाद वो विचार आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप क्या देखते हो, क्या करते हो, क्या प्रवृत्ति करते हो, वो सब उस विचार को हमेशा एक ही विचार, वास्तव में वो विचार नहीं, वास्तव में वो भाव है। एक भाव के अनेक विचार आ सकते हैं, परंतु उसी भाव में हमेशा बने रह सकते हैं। ये प्रैक्टिस, ये सब अभ्यास से होता है कि हमारे ध्यान में एक ज विचार करो तो हाँ एक ही विचार करो, दूसरा विचार ही नहीं करना। उस भाव से लगे हुए अनेक प्रकार के विचार हैं, वो करो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो भाव सेंटर में होना चाहिए आपका। आप वो कैसे कि जैसे आपको आत्मा का चिंतन करना, तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं बुद्ध स्वरूप हूं, मैं ज्ञायक स्वरूप हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं सत हूं, मैं अस्तित्व हूं, मैं सत्ता हूं। इसके लिए कितने विचार हैं, पर ये सब विचार एक ही भाव को बताते हैं। इसका नाम है एक भाव में एकाग्र होना, दूसरा भाव नहीं, एक ही भाव, एक ही भाव। अनित्य भावना का चिंतन करो तो ऐसा चिंतन करो कि सब में अनित्यता का ही बोध हो। अशरण भावना का चिंतन करो तो ऐसा चिंतन करो कि सब में अशरणता का ही बोध हो। ये मन को सशक्त बनाते, नहीं तो बुद्धि को दौड़ाते रहते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार से। तो वो बुद्धि कैसी होती पता है, वो पद्मानंदी में कहा है, व्याभिचारिणी बुद्धि ऐसा क्यों दौड़ती रहती है अलग अलग प्रकार के चिंतनों में। नहीं, अब एक वस्तु पकड़ो और उसमें ही लगाओ, बार 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 बार। निर्विकल्पता की सिद्धि इस प्रकार से होती, ये तप है। सारे विकल्प अपने आप नष्ट हो जाएंगे, शक्ति तप। तीर्थंकर कैसे बनते हैं, तीर्थंकर ऐसे बनते हैं। अब वो क्या हुआ, तीर्थंकर प्रकृति के लिए अत्यंत निस्वार्थता चाहिए। तो आप हमेशा अभीक्ष्ण रूप से ऐसा तप करोगे तो आपके किसी प्रकार के अन्य तो कोई विकल्प, किसी का अच्छा करना है, किसी का बुरा करना है, कोई कुछ करना है, कुछ नहीं है वहां। केवल और केवल अभिमुख हैं, आत्मा के अभिमुख। और उस शुभ योगों से ढेर सारे पुण्य बनते जाते हैं। काय का भी योग भी शुभ है, अंतर्जल्प जो होते हैं वो भी शुभ है, और मन के विकल्प भी वो शुभ योग है। शुभ योगों के कारण साता बनती जाती है और वो हमेशा उसका उपयोग शुद्ध ही रखता रहता है, ऐसा उसका साइंस। कोई भी लो पर भाव एक होना चाहिए और उस भाव से लगे रहो बस। कुल मिलाकर के स्वरूप के भाव से लगे रहो। साधु समाधि, साधु समाधि का मतलब होता है साधुओं की समाधि की रक्षा करना। जो साधु होते हैं वो समाधि में लीन होते हैं, तो उनकी समाधि में कहीं कोई व्यवधान, विघ्न नहीं आए, इसकी अपने को देख रेख करना। तो कैसे करना, तो किसी का उपसर्ग दूर करके भी कर सकते हैं, किसी को इस प्रकार का वातावरण पैदा करके भी कर सकते हैं। ऐसा वातावरण डेवलप किया जाए कि उनको किसी प्रकार के कोई कष्ट वगैरह नहीं हो। कष्ट में उनकी, अब बहुत सारी ठंड पड़ रही है तो हमने क्या कर दिया कि वातावरण को थोड़ा गर्म कर दिया, तो अब उनका चित्त असहनीय ठंड में विकल्प नहीं होगा उनको, ये सुविधा कर दी हम। बहुत गर्मी पड़ रही है तो साधु के लिए हमने थोड़ी ठंडक की सुविधा कर। साधु नहीं चाहता ऐसा, साधु को कुछ पड़ी नहीं है, वो तो उल्टा उसको उपसर्ग समझेगा, परंतु उससे उसको साता रहेगी। और ये साधु समाधि हमारा कर्तव्य है, हम ऐसा कर सकते हैं।
एक साधु दूसरे साधु की भी साधु समाधि कर सकता है। मतलब उनको विकल्प नहीं जागे, इस प्रकार का वातावरण डेवलप करना। समाधि का मतलब विकल्प, निर्विकल्प, उनको किसी प्रकार का चित्त उपयोग बाहर नहीं जाए, ऐसा वातावरण डेवलप करना, इसका नाम साधु समाधि कहलाता। और वही आवृत्ति उनकी जितना हो सको दान दे करके, आहार दे करके, औषधि दे करके, विहार इत्यादि में हाथ पैर दबा करके जितनी सेवा हो सके इतनी करते रहना। जो अभिक्षण रूप से इस सेवा में लगे रहते हैं उनके भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता। अरिहंत भक्ति में अरिहंत भगवान की एक तान होकर के भक्ति करना, आचार्य भक्ति में गुरु की भक्ति करना, पंचाचार का धारी जो आचार्य होता है उनकी जो संघ का नायक होता है उसकी भक्ति में लीन रहना, उनके प्रति अनन्य भाव, इसका नाम भक्ति। बहुश्रुत भक्ति में अपने को जो शिक्षा देता है उसके प्रति अत्यंत विनयवान, बहुमान, आदर रखना, ये बहुश्रुत भक्ति कहलाती। बहुश्रुत मतलब उपाध्याय, जिसके पास में रहकर के हम पढ़ते हैं उसका नाम बहुश्रुत कहलाता है। तो उनका आदर करना, विनय करना, बहुमान करना, सम्मान करना, भक्ति करना, गुणगान करना, स्तुति करना, ये बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। और प्रवचन भक्ति में आगम, शास्त्रों की भक्ति करना, शास्त्रों का बहुमान करना, आदर करना, विनय करना, उच्चासन पे रखना, सुनाना, सुनना, ये सब उसकी भक्ति में आ जाता है। फिर कौन सा था? प्रवचन, अभिक्षण, आवश्यक परिहानी, वही था ना। हाँ, अपने आवश्यकों को नित्य समय पर नियमित रूप से करना। श्रावक के आवश्यकों को श्रावक अपने नियम से करें और साधु अपने आवश्यकों को नियम से करें, जो समय है उस समय पर करें, जो भी षट आवश्यक वगैरह है उसको कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो उसको करना, और वो भी कैसे? उत्साह के साथ, भाव के साथ करना। ये भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण होता है। और मार्ग प्रभावना, जो मार्ग अर्थात जिनेंद्र भगवान का मार्ग है उसकी अपने व्यक्तित्व से और कृतित्व से जो प्रभावना करता है, वो मार्ग प्रभावना हमेशा लगा रहे कि जगत के जीव कैसे इस सत्य के मार्ग पर आए, इस प्रकार की भावना जिसकी सतत रहा करती है। और ऐसा उद्यम भी किया करता है, मुख्य रूप से तो अपने ज्ञान, ध्यान और तप से, और गौण रूप से फिर ऐसी प्रवृत्तियां भी करना जिससे लोगों को भी लाभ मिले। अकेले अकेले नहीं तो कुछ लोगों को साथ में लेकर के चलना सावधानी से। और प्रवचन वात्सल्य, जो भी साधर्मी हैं उनके साथ वात्सल्य भाव रखना, अत्यंत वात्सल्य भाव रखना। दूसरे लोगों के प्रति कदाचित थोड़ा सा अपने द्वेष हो जाए, मत्सर भाव हो जाए, परंतु जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनके प्रति नहीं, उनके प्रति दुराव होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यह होती है कि दूसरों के प्रति तो बहुत अच्छा रहता और साधर्मियों के प्रति कभी गड़बड़ घोटाले हो जाते, ऐसा देखा जाता। क्योंकि जो जिसके साथ ज्यादा रहेगा ना उसी से तो समस्या होगी किससे? तो सावधानी रखना अपने को कि अपना साधर्मी है तो कभी कोई बुरा व्यवहार करे तो भी अपना प्रेम खत्म नहीं हो। ये तो आपस में मतभेद वगैरह नहीं, ये तो चला करते हैं, एक ऐसा कहेगा वो एक ऐसा कहेगा, ये चलते हैं। दो भाई होते हैं उसमें मतभेद, प्रेम कम नहीं होता है। अंदर से प्रेम कम नहीं होना चाहिए, द्वेष भाव नहीं आना चाहिए, इसको कहते हैं। किसी से प्रेम नहीं कम करें, मुख्य रूप से स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, अपने युद्ध के प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति। ये 16 कारण भावना है और इसके कारण से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। आश्रव कोई अच्छी वस्तु नहीं है, परंतु बुरे आश्रव से अच्छा है ऐसा आश्रव अपने किया जाए। पर ये सब कैसे होगा? जब हम निस्वार्थ भाव से ये करें,
ऐसा नहीं कि मैं लोगों को बहुत प्रभाव ना करूं तो मेरे तीर्थंकर प्रकृति होगी, ऐसा करके नहीं होगा कभी। ये तो एक सहज प्रक्रिया है। किसी के इच्छा बहुत तीव्र होती है कि यार लोग कुमार्ग पे चल रहे हैं, क्या करें। कृपाणु देव को बहुत होता था कि मार्ग के पर कैसे, उनको बहुत चिंता होती थी, देखो कहां कहां उलझ रहे हैं लोग। जीवित महावीर स्वामी को छोड़ करके लोग मूर्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये करुणा कहलाती है। सब काल में ऐसा ही। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म के बारे में थोड़ा विशेष इसलिए जाना कि विशेष है, इस कारण से उसके नाम कर्म बंधने के उपाय भी जाने और सब प्रकार। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट में पूरा कर दें, कल से आगे बढ़ेंगे। ज्यावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ धो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेण, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।